आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अमेरिका की रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। ऐसे में अवाम का राब्ता सड़क से टूट चुका है। पानी में बह जाने वाले अफराद को रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं। ताहम तलाश का ये सिलसिला जारी व सारी है। अभी तक मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई गई है। ताहम लापता अफराद अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में ये तबाही किस कदर भयानक रही, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे नवीद की अमेरिका से एक खास रिपोर्ट। अमरीकी रियासत टेक्सास में मौजूद ग्वादालूप दरिया अचानक ही बिफर गई। जुमे की सुबह से बारिश ने यहाँ तबाही का आगाज कर दिया। लोगों को घरों में महसूर हो जाने पर मजबूर होना पड़ा। शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। बहते पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था, जिसकी आवाज़ चिंगार की सूरत में लोगों के औसान खता करती रही। इस शदीद बारिश और सैलाब के बाइस अब तक हलाक होने वालों की तादाद 70 से ज़ायद बताई गई है, जबकि तूफान में लापता होने वाली 23 लड़कियों का सुराग नहीं मिल सका। तूफानी लहरों ने राह चलने वाले अफराद को अपने लपेट में ले लिया। ज़ेरे ज़मीन रेलवेज और मवासलाती निज़ाम को शदीद बारिश ने दरहम बरहम करके रख दिया। दरिया में मोटर गाड़ियों को कागज़ की तरह बहते देखा गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद सुपर पावर के अवाम और हुक्मरान तूफ़ान या शदीद बारिश का कुछ ना बिगाड़ सके। उनकी जदीद टेक्नोलॉजी ने उन्हें बाखबर किया था कि तूफ़ान की आमद हो सकती है। ये खबर तो उन्हें मिली थी। कुछ लोगों ने जुमे की रात ही टेक्सास से दूसरी रियासत मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी तादाद भी बहुत कम थी। जो लोग इसी रियासत में रहे उन पर क़यामत सी टूट पड़ी और इस बारिश का मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई चारेकार नहीं था। कमज़ोर और गरीब ममालिक को धमकियां देने और जारहियत का शिकार बनाने वाले हुक्मरान इस अमर पर ची बजबीं रहे और ट्रंप सोचने लगा कि अब इस शदीद मूसलाधार बारिश का इल्ज़ाम लगाएं भी तो किस पर। हंसते बसते घरानों को घरों से बेघर करने और उनके आशियानों को राख का ढेर बनाने वाले अब टेक्सास में अपने अवाम की बेघरी व बेदरी का तमाशा देखने पर मजबूर हैं, क्योंकि ज़मीनी रास्ते पानी में बह गए हैं। उन तक इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। कमज़ोरों और बेबसों पर मिसाइल बरसाने और साजिशों के आदि शदीद बारिश के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सके। बेगौर कफन लाशें उनकी शैतानत, दरिंदगी और दहशत का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो जो आफत दूसरों पर ढाते रहे हैं वो उन्हें भी अपनी लपेट में ले सकती है। आज वो खुद आफत ज़दा हैं। तबाही और बर्बादी की दिल दहला देने वाली हलाकत आफरीन दास्तानें रकम करने वाले खुद इसी दास्तान का हिस्सा बन गए हैं। बारिश से हुई तबाही को देखकर इनके औसान खता हैं, मगर वो इसका इजहार नहीं कर रहे। ताकत की कार फरमाई के नतायज भुगतने के बावजूद वो ताकत के नशे में मगन हैं। कौन नहीं जानता कि ये अलार्म, वार्निंग, इंतबाह या सबक है। हर कमाल राजवाल की झलक है। पानी ने वो सारी इमलात तबाह कर दी जो मुस्लिम ममालिक से दौलत लूट कर बनाई गई थीं। अमरीकी अवाम को ये दिन इसलिए भी याद रखने की ज़रूरत है, ये परेशानी उन पर ऐसे ही नहीं आई। ये ऊपर वाले की सज़ा है जो वक्फे वक्फे से इंसानों को देते रहा है और दे रहा है। अमरीकी अवाम ने अपने हुक्मरानों का हाथ रोकने की कभी कोशिश नहीं की। शायद वो अमेरिका को कमज़ोर देशों पर बमबारी करने से रोकते तो इस मुसीबत से हरगिज़ दोचार ना होते। शायद अब इनमें ये एहसास बेदार हो जाए कि प्यारों की जुदाई और आशियानों की तबाही का गम क्या होता है। लोग कमज़ोर, हुक्मरान गुलाम और जुआड़ी मफाद परस्त हैं तो क्या हुआ, फितरत तो कमज़ोर नहीं है। वो अपनी ताकत के मुजाहिरे ज़रूर दिखाती है। इसे खाह आप तूफ़ान, शदीद बारिशों का नतीजा, खाह कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी नज़र में ये लहरों के पुरअसरार तमव्वुज़ से भी पैदा होने वाली सूरत हाल नहीं। कोई माने या ना माने, ये वियतनामी, जापानी, इराक़ी, अफ़गानी, फ़लस्तीनी और उम्मत मुसल्लिमा के दीगर ममालिक में बेमौत मारे जाने वाले शहदा के लवाहकीन के आंसू हैं, जो बरसों खतरा खतरा बहते जमा होते रहे। ज़मीन की तह तक देख लेने का दावा करने वालों ने इन पर ध्यान देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इन आंसुओं को गज़ब और कहर बनकर आगे बढ़ने का इंतज़ार था। जो ही उन्हें हुक्म मिला
انہوں نے اپنی بھرپور نفرت و غصہ نکالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ایسے ہی وقتوں کے لیے شاید اوباما نے کبھی کہا تھا کہ طوفان کو معمولی نہ سمجھا جائے، آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کا طوفان معمولی ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹیکساس کے گورنر ڈین پیٹرک نے کہا ہے کہ اس علاقے میں امریکی عوام یوم آزادی منانے کے لیے دریاؤں کے کنارے پر پہنچے تھے اور بہہ گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ اب بے بس عوام امداد کے منتظر ہیں، لیکن انہیں فوری اثر کے ساتھ امداد بہم پہنچانے کا ابھی انتظام نہ ہو سکا، جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ خود ہی طوفان میں نفرت کے بہہ جائیں گے، خود ہی طوفان میں نفرت کے بہہ جائیں گے، پھول مرخت کے محلات میں کملائیں گے۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔